बैटल थ्रू द हेवन के सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड पे हमको ये दिखाया जाता है कि शुयान जब जियान को बचाने जाता है उसको मूली के बंदे पकड़ लेते हैं, बट फिर भी वो वहाँ से भाग जाता है और इसी टाइम पे वो सोचता है कि वो माउंटेन्स के बीच में ही अपना कल्टीवेशन स्टार्ट करे। लेकिन वहाँ बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं मूसे के साइड से, और उसके बाद जब मूसे का सारा प्लान शुयान और उसके टीचर को पता चल जाता है, वो दोनों एक माउंटेन के अंदर हाइड रह के मतलब छुप के अपना कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं। और ट्रेनिंग के 1 महीने बाद हमारा हीरो डाउशी लेवल 6 स्टार पे पहुंच जाता है और फिर शुयान बोलता है नालायन रन के साथ लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ और उसके साथ मूशे के साथ भी लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। दरअसल मूशे उल्फमार्स सेनेरिस के क्लान से था और मूशे को शुयान से 3rd बॉक्स की चाहिए था, और इसके लिए वो प्लान बनाता है कि शुयान को मार के वो की अपने पास ले ले। और फिर सीन चेंज होके आता है माउंटेन्स पे, जहाँ पे कुछ सोल्जर्स सोयान को ही ढूंढ रहे थे और सोयान को पता चल गया था कि वो मूशे के बंदे हैं। इसीलिए शुयान ने एक जंगली जानवर को जगा दिया ताकि वो जंगली जानवर सारे सोल्जर्स को मार सके। लेकिन इसी टाइम पे हमारा हीरो शुयान उन सोल्जर में से एक सोल्जर को बचाता है, उसका प्रोटेक्ट करता है, और वहाँ से शुयान को ये पता चलता है कि उल्फमार्स सेनेरिस के 3 बेटे हैं। और उसके बाद हमारे शुयान ने भी अपनी शानदार फाइटिंग स्किल को दिखा के वो जंगली जानवर को मार देता है। और शुयान जब वो सोल्जर से और कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहा था, उसके बाद उसको पता चलता है कि मूली ने उसके लिए इस माउंटेन पे बहुत सारे ट्रैप्स बिछाए हैं और मूशे शुयान को मारने के लिए बहुत सारे सोल्जर्स भी भेजेगा इस माउंटेन पे। और उसके बाद वो सोल्जर जैसे ही भागने की कोशिश करता है, शुयान उसको मार देता है और उसके अगले ही दिन सचमुच बहुत सारे सोल्जर्स आते हैं हमारे शुयान को मारने के लिए। लेकिन शुयान अपने शानदार फाइटिंग स्किल के चलते सबको मार देता है, वो भी एक ही झटके में। और फिर से शुयान पे अटैक करने के लिए और कुछ सोल्जर आते हैं और उनसे ये पता चलता है शुयान को कि वो जो उल्फमार्स सेनेरिस उनका 3rd बेटा मतलब 3rd बॉस ही मिंग, जो कि डाउशी 8 स्टार पे है, और शुयान उन लोगों से उसका लोकेशन भी पता कर लेता है। और इसी टाइम में वहाँ से एक सोल्जर छुप के भाग जाता है, जो कि उल्फमार्स सेनेरिस पहुँच के वहाँ के क्लैन हेड को सारी बातें बताता है। और सारी बातें सुनने के बाद उल्फमार्स सेनेरिस के 2nd बॉस मूली ये बोलते हैं कि शुयान तो बस 2 स्टार पे है और उसके बावजूद वो ऐसे कैसे हमारे सारे सोल्जर्स को मार सकता है। फिर वहाँ पे सब सोचने लगते हैं कि शुयान कितने लेवल पे होगा, डाउशी लेवल 7 या डाउशी लेवल 8। और फिर उल्फमार्स सेनेरिस के हेड चौंक जाते हैं कि 1 महीने में उस लड़के ने कितना ज्यादा ट्रेनिंग ले लिया, वो भी वो माउंटेन में। लेकिन वो क्लैन के हेड बिल्कुल भी टेंस्ड नहीं होते, क्योंकि उनको पता था उनका 3rd बॉस बहुत ही ज्यादा काबिल है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है, जो कि चुटकियों में शुयान को मार सकता है। और फिर उल्फमार्स सेनेरिस के हेड बोलते हैं कि वो लड़का सच में कितना ज्यादा टैलेंटेड है, तो हम लोगों को जितना जल्दी हो सके उसको मारना चाहिए, नहीं तो बाद में वो हमारे ऊपर ही भारी पड़ सकता है। और फिर वो बोलते हैं कि जाओ तुम लोग ही मिंग को इस चीज के बारे में बताओ, उसको जगाओ। और फिर सीन चेंज होके आता है हाइमिंग के ऊपर, जो कि लड़कियों के साथ रंगरलिया मना रहा था। और उसी टाइम पे उसके कमरे के अंदर सोल्जर घुस आते हैं, वो भी अध मरे हुए, और वो सोल्जर उसको कुछ बता रहा होता है। इसीलिए हाइमिंग गुस्से में उस लड़की को वहीं फेंक के वो बाहर चला आता है कि बाहर है कौन, और देखता है एक लड़का वहाँ पे खड़ा है और वो उसको बोलता है कि मैं हूँ उल्फमार्स सेनेरिस के 3rd बॉस, और तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ये सब हरकत मेरे सामने करने का। और वहाँ से वो लड़का बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ मारने आया हूँ। तो फिर हाइमिंग को पता चल जाता है कि वो शायद शुयान है। फिर उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा इंटेंस फाइट होने लगती है। पहले हमारा हीरो शुयान हाइमिंग को बहुत ज्यादा मारता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है। लेकिन फिर हाइमिंग अपना खुद का डिफेंस करने के लिए रॉक टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसके चलते हमारा हीरो थोड़ा सा घायल हो जाता है। और फिर हाइमिंग हाई रेंज हुआंग टेक्निक और स्वेल ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ टेक्निक यूज करके शुयान को बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है और उसको लगने लगता है कि शुयान अब तो मरने ही वाला है। बट इसी टाइम पे शुयान का एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ खत्म होता है सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड। अब आगे एपिसोड 2 में हमें दिखाया जाता है शुयान फिर से उठ खड़ा होता है और उसको सही देख के हेमिंग सोचता है कि ऐसे कैसे ये मेरे बाढ़ से बच सकता है। और फिर शुयान अपना तलवार निकालता है और बोलता है कि 3rd बॉस
तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुमको एक्सप्लोर कर दूं। फिर शुयान हीमिंग को एक जोरों का मुक्का मारता है, जिसके चलते हीमिंग अपने मुंह के बल गिरता है। लेकिन फिर हीमिंग खड़ा होके खुद को डिफेंस करने के लिए उसके पास गिरे हुए एक बड़ा सा पत्थर लेके शुयान के ऊपर फेंक देता है और बोलता है अब मरो तुम। लेकिन शुयान अपने एक ही पंच से उस पत्थर को फोड़ के सीधा भाग के हीमिंग के पीछे से जाके उसको ओक्टाल एक्सप्लोसिव टेक्निक यूज करके पंच करता है और हीमिंग फिर से बहुत दूर जाके गिरता है। और फिर शुयान अपने मास्टर के साथ बात करता है कि सच में माउंटेन में मैंने बहुत सारी टेक्निक्स और स्किल्स गेन कर लिया है। और फिर हीमिंग दोबारा से खड़े होके बोलता है कि तुम जिस लेवल पे हो उस लेवल पे मुझे मारना इम्पॉसिबल है। तो फिर शुयान अपने हाथों से कुछ ऊर्जा निकालता है, जिसके चलते हीमिंग का टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वहीं पे हीमिंग मर जाता है। फिर शुयान अपने तलवार को लेके वहाँ से चला जाता है। फिर सीन चेंज होके आता है उल्फमार सेनरिस के क्लान पर, जहाँ पे उल्फमार सेनरिस के कुछ सोल्जर्स उनका हेड मूसे को बोलते हैं कि हीमिंग मर चुके हैं और उनको शुयान ने मारा है। और फिर गुस्से में मूसे बोलते हैं कि हमारे क्लान में जितने भी 5 स्टार से ज्यादा सोल्जर से उनको भेज दो शुयान को मारने के लिए। और फिर मूसे बोलते हैं अब तुम मरने वाले हो, अब तुम जिंदा नहीं बच सकते। फिर सीन चेंज होके आता है जी जूनियर के ऊपर, जो कि अब लॉर्ड याओ के पास उसके मेडिसिन हाउस पे रहती है और उसको भी पता चल जाता है कि शुयान ने हीमिंग को मार दिया है। फिर वो शुयान का काफी तारीफ करता है और बोलता है सच में इसने 1 महीने में अपने अंदर कितना सारा इम्प्रूवमेंट ले आया है और शुयान ने हीमिंग जैसे पावरफुल वॉरियर को मार गिराया है। कम से कम शुयान अभी डाउशी लेवल के 8 स्टार पर होगा, मतलब 2 लेवल के 8 स्टार पर होगा। और फिर इसी टाइम पे जी जूनियर के दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। तो फिर जब जूनियर जाके बाहर देखती है, वहाँ पे लॉर्ड याओ खड़े होते हैं। फिर वो लॉर्ड याओ को अपने घर पे बुलाती है और फिर जूनियर लॉर्ड याओ को चाय देते हुए बोलती है कि मैं आपका क्या हेल्प कर सकती हूँ। फिर लॉर्ड याओ भी जूनियर से पूछती है क्या तुम एक लड़के को जानते हो जिसका नाम शुयान है। फिर जूनियर भी हाँ बोलती है और उसके बाद लॉर्ड याओ पूछते हैं जब तुम माउंटेन्स के अंदर मेडिसिन और ट्रेजर्स को कलेक्ट करने गए थे वो तुम्हारे साथ था, क्या ये सच है? तो जूनियर भी बोलती है कि लॉर्ड याओ शायद आपने गलत सुना है, मैंने बस थोड़ा सा समय बिताया है शुयान के साथ और जब मैं मेडिसिन कलेक्ट करते करते रास्ता भटक गई थी तब उसने मुझे हेल्प किया था और कुछ मॉन्स्टरों से उसने मेरा जान बचाया था। बाकी मुझे शुयान के बारे में सच में कुछ भी नहीं पता, ना ही उन सारे बॉक्सेस के बारे में पता है, लेकिन मैंने ये सुना है कि वो सारे बॉक्सेस शायद उल्फमार सेनरिस के पास है और अगर आप उनके बंदों से कुछ सवाल जवाब करेंगे शायद आपको ज्यादा जानकारी मिल सकता है उस बॉक्सेस के बारे में। फिर ये सुनने के बाद लॉर्ड याओ भी बोलते हैं अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही तुम्हारे साथ ये बातें कर रहा था, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। ये बोल के वो जूनियर के घर से चले जाते हैं और उसके बाद सीन चेंज होके आता है शुयान के ऊपर, जो कि माउंटेन्स के अंदर अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसके पास आते हैं उसके टीचर और वो उसके तारीफ करते हुए बोलते हैं कि जब भी तुम्हारे सामने कोई तुमसे भी ताकतवर ओपोनेंट आता है तुम बहुत ही अच्छे तरीके से अपने स्किल्स और मेथड को एग्जीक्यूट करते हो और इसीलिए मैं आज तुम्हें कुछ और भी शानदार टेक्निक्स सिखाऊंगा और इसके लिए मुझे तुम्हारी तलवार की जरूरत है। फिर शुयान जब अपना तलवार निकाल के उसके टीचर को देता है, उसके टीचर शुयान के तलवार को लेके थोड़ा सा दूर जाते हैं और उसके अंदर बहुत सारे एनर्जीज डालते हैं और फिर डी टेक्निक रिगाल वेव्स ऑफ फायर को यूज करके एक पत्थर को 2 हिस्से में तोड़ देते हैं, वो भी उसी तलवार से। और ये देख के शुयान खुद चौंक गया था कि सच में अब मेरे तलवार के अंदर कितना ज्यादा एनर्जीज भर गया है। और फिर टीचर शुयान के पास आके उसके बॉडी के अंदर भी बहुत सारी टेक्निक्स और स्किल्स को फीड करते हैं और फिर शुयान खुद को बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करता है और बोलता है मास्टर सच में ये टेक्निक कितना ज्यादा पावरफुल है, आपने ये सारी टेक्निक्स मुझे पहले क्यों नहीं दिया। लेकिन फिर उस बात को वहीं पे काटते हुए टीचर बोलते हैं बेटा तुम इतना याद रखो, अभी तुम जिस लेवल पर हो तुम ये पावर को पूरे दिन में एक ही बार यूज कर सकते हो और अगर ज्यादा बार यूज करने की कोशिश की तुम बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से घायल भी हो सकते हो और ये सब तुम्हारे कल्टीवेशन को भी इफेक्ट कर सकता है। तो बिल्कुल भी ये टेक्निक को तुम एक दिन में
में 2 बार यूज मत करना। फिर शुयान भी टीचर के बातों में हामी भरता है। फिर इवनिंग के टाइम पे शुयान जब अकेले कल्टीवेट कर रहा होता है, कुछ टाइम के बाद उसको ये महसूस होता है उसके पास कोई है। फिर सीन चेंज होके आता है कुछ सोल्जर्स के ऊपर, जो कि सीटी मार के उनके क्लान के बंदे मतलब उल्फ मर्सिनरीज के सारे बंदों को ये बता देते हैं हमारे पास शुयान है। फिर कुछ टाइम के बाद सारे सोल्जर्स शुयान के पास आ जाते हैं और मूली भी वहाँ पे पहुँच जाता है और मूली शुयान को बोलता है कि हम दोबारा मिल ही गए। और इसी टाइम पे शुयान बस एक थोड़ा सा मूवमेंट करता है, तब पूरा उल्फ मर्सिनरीज के सैनिक डर जाते हैं और मूली भी डर जाता है। और शुयान बोलता है कि क्या तुम्हें सच में अभी भी मेरे साथ लड़ना है? और मूली बोलता है हाँ, अगर तुम ट्रेजर की मुझे दे दोगे तो शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा, और अगर तुमने वो की नहीं दिया तो मेरे पापा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो शुयान हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है ठीक है, उनको भी आजमाने दो। और फिर ये सुन के मूली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके एक ही इशारे पे उसके सारे सैनिक शुयान के ऊपर तीर बरसाते हैं शुयान को मारने के लिए। लेकिन शुयान अपने तलवार को हवा में उड़ाते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से उन सारे तीरों से बच जाता है और मेटाफिजिकल मेथड को यूज करके वो उन सबसे बच के जंगल के अंदर भाग जाता है। और फिर मूली अपने सारे सोल्जर्स को इशारे देता है कि तुम लोग भी जंगल के अंदर जाओ और शुयान को मार दो। फिर शुयान भागते भागते माउंटेन्स के एंड पर आ चुका था और आगे रास्ता नहीं था, इसीलिए शुयान वहाँ पे रुक जाता है। और जब पीछे मुड़ता है वो देखता है उसके सामने उल्फ मर्सिनरीज के सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वॉरियर मूसे खड़े हैं और वो शुयान को बोलते हैं अब तुम्हारा काम खत्म है, अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं बच सकते। और फिर उन लोगों का मजाक उड़ाते हुए शुयान बोलता है अच्छा, फिर मेरे सामने पूरा का पूरा उल्फ मर्सिनरीज के सारे लोग गैदर हो चुके हैं। और फिर शुयान ट्रेजर का की निकाल के उन सबके सामने हंसते हंसते तोड़ देता है और उन लोगों का बहुत मजाक उड़ाता है। और ये देखने के बाद मूसे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलते हैं इसको तो अब मैं मारूंगा। और फिर वो विंड स्टेप से शुयान के ऊपर अटैक करते हैं और फिर शुयान नीचे गिर जाता है। शुयान को फील होता है कि सच में मूसे के अंदर इनक्रेडिबल स्पीड है और फिर वो अपना तलवार निकाल के मूसे के साथ लड़ने लगता है। लेकिन वो लड़ते लड़ते बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था। फिर भी जैसे तैसे करके वो फायर पाम टेक्निक का यूज करके मूसे को अपने से दूर फेंक देता है। और इसी टाइम पे उसको याद आता है डी टेक्निक के बारे में और ये याद आता है कि पूरे दिन में वो उस टेक्निक को एक बार यूज कर सकता है। और इसी टाइम पे शुयान उठ खड़ा होके मूसे को फायर वेव टेक्निक से वार करता है। लेकिन मूसे भी डांस ऑफ विंड टेक्निक का यूज करके जैसे तैसे करके फायर वेव से बचता है। और तब तक शुयान के अंदर थोड़ा सा भी एनर्जी नहीं बचा था और वो बात करते करते अपने तलवार के साथ उन पहाड़ियों से नीचे गिर जाता है। और वहाँ पे उल्फ मर्सिनरीज के बंदों को लगता है कि शुयान मर चुका है। लेकिन इसी टाइम पे शुयान के पर्पल विंग्स उसको बचा लेते हैं। और यहाँ पे खत्म होता है सीजन 2 के एपिसोड 2।